हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 23 सितंबर 2023। हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। हम इसमें करंट को स्टैटिक पोर्शन के साथ इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके परीक्षा की संपूर्ण तैयारी हो सके। एग्ज़ाम में अगर करंट या स्टैटिक का कोई भी इंटरलिंक वाला क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल है आज का। लोकायुक्त को सर्च कमेटी का गठन शीघ्र। बेसिकली हुआ ये था कि जो नैनीताल हाई कोर्ट है उसने सरकार से पूछा था कि प्रदेश में लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए अब सरकार ने सर्च कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है और उसके लिए बैठक भी हुई है। चलो हम इसके बारे में देखते हैं कि उत्तराखंड में लोकायुक्त के बारे में देखते हैं। जो उत्तराखंड में लोकायुक्त का बिल था वो जो था 2011 में लाया गया था और वही 2011 में ही वो एक्ट बन गया था, मतलब विधानसभा से पारित हो गया था। उत्तराखंड के पहले जो लोकायुक्त थे वो जस्टिस एच.एस. रजा थे। 2002 से 2008 के बीच में ये बने थे और दूसरे थे एम.एम. घिल्डियाल। ये दोनों ही जो थे लोकायुक्त। उत्तराखंड में लोकायुक्त बिल जो 2011 एक्ट बना था 2011 में, उसके आने से पहले ही बन गए थे। अर्थात यह है कि ये दोनों ही जो हैं ये एक्ट से आने के पूर्व ही उत्तराखंड में लोकायुक्त थे। एक्ट आने के बाद कोई ऐसा लोकायुक्त अपॉइंट नहीं हो पाया क्योंकि ये बिल काफ़ी विवादों में रहा है और इसमें बार-बार संशोधन के लिए इसे फिर से विधानसभा में पेश किया गया, लेकिन जो अभी तक पारित नहीं हुए हैं। और फिर भी देख लेते हैं हम कि इस 2011 वाले बिल में और क्या-क्या चीज़ें थी। जो एक्ट बना था 2011 के एक्ट में क्या-क्या चीज़ें थी। इसमें जो लोकायुक्त की शक्तियाँ हैं उसमें शक्तियों में है भ्रष्टाचार की जाँच करना और भ्रष्टाचार की जाँच के अंतर्गत सीएम, मंत्री, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, राज्य सरकार के अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर आदि, जो राज्य सरकार के आईएएस ऑफिसर आदि जो राज्य सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारी हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अर्थात ये इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो केस आएंगे या आए हैं तो उनकी जांच करेगा। थोड़ा सा 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भारत में लोकायुक्त के बारे में है। इससे पूर्व ये वाला क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो स्टार मार्क किया हुआ है, ये पूछा गया है। भारत में सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति महाराष्ट्र में हुई थी, जो 1971 में हुई थी और 1971 में ही महाराष्ट्र ने अपना लोकायुक्त बिल भी पास किया था अपने विधानसभा में। और सब लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जो अधिनियम बनाया था वो उड़ीसा ने बनाया था 1970 में। किंतु उड़ीसा का जो ये बिल था ये 1978 में लागू हुआ था। इसलिए जो महाराष्ट्र ने अपने सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति की, वही भारत की सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति मानी जाती है। जो उत्तराखंड में लोकायुक्त की चयन प्रक्रिया है, जो एक्ट है 2011 का लोकायुक्त का एक्ट है, उसके अंतर्गत तो सबसे पहले सरकार एक सर्च कमेटी का गठन करेगी जो नामों की लिस्ट प्रोवाइड कराएगी कि मान लो अगर सर्च कमेटी ने बोला कि ये 10 नाम हैं, इन 10 नामों की रिकमेंडेशन दी तो सरकार और ये जो सिलेक्शन कमेटी है किसी एक को सिलेक्ट करेगी और उसे उत्तराखंड का लोकायुक्त नियुक्त करेगी। तो बेसिकली होता ये है कि सरकार गठन करती है सर्च कमेटी की। सरकार ही क्या, मतलब सिलेक्शन कमेटी ही गठित करती है सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी की, और जो नामों की लिस्ट प्रोवाइड कराता है वापस सिलेक्शन कमेटी को। फिर सिलेक्शन कमेटी बैठक करके उसमें से किसी एक नाम को फाइनल करती है। जो सिलेक्शन कमेटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूछा जा सकता है उत्तराखंड में किसी भी एग्जाम में यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी के कि सिलेक्शन उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत सिलेक्शन कमेटी में निम्नलिखित में से कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। तो सिलेक्शन कमेटी में चार लोग शामिल हैं। एक तो होते हैं सीएम खुद, प्रदेश के मुख्यमंत्री, और दूसरे होते हैं विधानसभा में विपक्ष के नेता, तीसरे होते हैं विधानसभा के अध्यक्ष, और चौथे होते हैं कि नैनीताल के जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट है नैनीताल, उसके चीफ जस्टिस या फिर उनका कोई प्रतिनिधि। इसके अलावा ये देख लेते हैं, ये मैंने उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट से लिया हुआ है ये स्क्रीनशॉट। तो ये देखिए उत्तराखंड यहाँ पे साफ दिख रहा है कि उत्तराखंड लोकायुक्त बिल 2011 एज पास्ड बाय विधानसभा, यानी कि 2011 में पास हो चुका है, अभी यही लागू है प्रदेश में। इसके अलावा
एक इसके अलावा ये है, व्हाई नो लोकायुक्त इन उत्तराखंड येट, हाई कोर्ट आस्क स्टेट टू एक्सप्लेन। और ये न्यूज़ है आपकी 18 मार्च 2023 की। अर्थात इस समय करंटली उत्तराखंड में कोई भी लोकायुक्त नहीं है, और हाईकोर्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि हाईकोर्ट ने सरकार से कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाए। 8 हफ्ते का टाइम दिया था सरकार को। तो अभी वर्तमान में उत्तराखंड में कोई भी लोकायुक्त पद पर नहीं है। तो अगर कोई इन फ्यूचर अपॉइंट होता है तो उसका डिस्कस हम आगे फर्दर जो लेक्चर आएंगे या डिस्कशन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। हमारा एक दो छोटे छोटे और न्यूज़ आर्टिकल हैं जो डिस्कस करने बाकी हैं। जैसे ये है कि चमोली चमोली से रिलेटेड 2-3 न्यूज़ें हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में थी, तो इनको देख लेना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो सनूल देवी की जात है वो गोपेश्वर चमोली में आयोजित होती है। दूसरा, रामणी मेला भी ये रामणी चमोली में होता है। इसके अलावा एक एक छोटा-सा न्यूज़ आर्टिकल ये भी है, मत्स्य पालन से ग्रामीण की आर्थिकी को मिलेगा संबल। ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये न्यूज़पेपर में आया है तो इससे संबंधित कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर इसमें 3-4 मछलियों के नाम डिस्कस किए हैं। और इस साल जो यूकेपीएससी का मेंस का पेपर हुआ था, वहाँ पे पूछा गया था कि उत्तराखंड में पाए जाने वाली 3 या 4 कुछ ऐसा था, मछलियों के नामों को लिखिए। तो इसलिए मैं ये न्यूज़ आर्टिकल इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। इन फ्यूचर ऐसे भी कोई और इस टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जब यूकेपीएससी का मेंस हो, या यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी का कोई प्रीलिम्स का ही, या फिर कोई ऐसा पेपर हो जिसमें ऑप्शन एलिमिनेट करना हो या ऑप्शन से जांच करनी हो, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि ऐसे न्यूज़ आर्टिकल को देखना ज़रूरी है, ताकि हमें समझना होगा कि पैटर्न के हिसाब से तैयारी कैसे करनी है। अब यूकेपीएससी ने एक बार मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है इस बार प्रीलिम्स में पूछ ले, या फिर यूके ट्रिपल एससी कोई अपने क्वेश्चंस पे में पूछ ले। तो जो इसमें दिया है, इसमें 3-4 नाम डिस्कस किए गए हैं। ट्राउट, महसीर और सामान्य और मेजर क्रॉप, ये उत्तराखंड में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं। और जो ट्राउट है इसके लिए सरकार ने भी काफ़ी बेहद प्रयास करने की कोशिश की है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। जो उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण अभी आया था इस साल का, तो उसमें भी ट्राउट के बारे में काफ़ी डिस्कस किया गया है। इसको इन चीज़ों को हम मत्स्य पालन और इन सब चीज़ों को हम, जो हमारा फ्यूचर में आने वाला एक दो डिस्कशन होंगे उत्तराखंड में इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपके एग्ज़ाम से पहले, तो उनमें मैं उनको और अच्छे से डिस्कस करूँगा। अभी ये न्यूज़ आर्टिकल है तो मैंने इसमें 3-4 नाम पढ़े, तो उस हिसाब से मैं आपके साथ इनको डिस्कस कर रहा हूँ। हमारा ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र महरूड़ी बागेश्वर वाला, यहाँ फिर से एक नर मृग की मौत हुई है, तो ये फिर से न्यूज़ में है। तो इसका डिस्कशन हम अपने पिछले आर्टिकल्स में कर चुके हैं, पिछले डिस्कशन में कर चुके हैं। तो अ, आप वहाँ से अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से इस आर्टिकल को देख लीजिए। जो हमारा अगला है, कविता संग्रह हाशिए का हिमाल का विमोचन हुआ है, और ये अनिल कार्की जी का काव्य संग्रह है, हाशिए पर हिमाल, अनिल कार्की जी। और ऐसे क्वेश्चन यूकेपीएससी ने अभी किसी अपने रिसेंट पेपर में 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में लगातार पूछ लिए थे। शेखर पाठक जी की किताबों का नाम पूछ लिया था। शेखर पाठक मतलब बुक्स का नाम दिया था, और इनके लेखक कौन है ऐसा पूछा था। वो उनका राइट आंसर शेखर पाठक था। तो ऐसे क्वेश्चन इन फ्यूचर भी पूछे जा सकते हैं, तो हमें अवेयर रहना है कि ऐसी चीज़ें जो न्यूज़पेपर्स में है, या जो हाल फिलहाल के करंट में किताबें आई हुई हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, तो उन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और हमारा अगला और लास्ट न्यूज़ आर्टिकल है, समिति का कार्यकाल 4 महीने बढ़ा। ये वही है समान नागरिक संहिता वाला, जिसका हम डिस्कशन अपने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फिर से देख सकते हैं अपने हमारे पिछले लेक्चर्स को। इसकी जो हमारी ये समान नागरिक संहिता के लिए समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। तो ये आर्टिकल मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आप हमारे पुराने डिस्कशन को देख के ये आर्टिकल देख सकते हैं। बाकी ये टॉपिक मेंस के यूकेपीएससी के मेंस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर हम इस पे एक विशेष लेक्चर लेके आएंगे। फिलहाल के लिए हमारे करंट न्यूज़ डिस्कशन में इतना ही। इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।